भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायै कदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्ययं कामं धीते तमतमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्रं जपति स विद्यावान् भवति इति अर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावर्णं विद्यात न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यस्साज्यसमिध्वर यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् समयग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महान् नद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एव वेद इति उपनिषत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात। ओम गण गणपतये नमः। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली पर मैं बोल देती हूँ गणपति मंत्र और लक्ष्मी मंत्र। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और होली पर मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ, वो है ब्रह्म कुमारी संस्था में देह व्यापार। तो मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे बहुत सारी जो है चीज़ें पता चली। और जैसा कि आपको पता है कि कैथोलिक चर्चेज़ में भी ऐसा होता है कि जब कोई वहाँ पर कोई चाइल्ड मोलेस्टेशन होता है तो कैथोलिक्स की ये आदत है कि वो अपने उस प्रीस्ट को उस जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। बजाय कि उसको पनिश करें या पुलिस में रिपोर्ट करें। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं क्रिश्चियन से उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी केवल इसी वजह से। तो मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मुझे ना पत्र मिले पटना का जो एक ब्रह्म कुमारी संस्थान है उसमें 4 साल से एक ब्रह्म कुमारी का रेप हो रहा था। और
इसके बाद उस लड़की ने कहा कि वो शादी करना चाहती है। उस आदमी ने, ब्रह्म कुमार उसके साथ रेप करता था, लल्लन नाम का। और वो उसने उसको कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, लेकिन उसने जो है उसको धोखा दिया और उसका अबॉर्शन करवाता रहा। तो चलिए मैं आपको कुछ बताऊँ, इससे अच्छा है कि मैं आपको शेयर करती हूँ और उसको हम खुद ही जानेंगे इनके पत्रों को। और ब्रह्म कुमारी का आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या किया? ब्रह्म कुमारियों ने उससे हाथ झाड़ लिए, जैसा कि इनकी आदत है। जैसा इनका वीरेंद्र दीक्षित पकड़ा गया था, तो इन्होंने कहा कि भई वो तो हमारी संस्था को बिलॉन्ग ही नहीं करता। इनके यहाँ कोई भी कुछ पकड़ा जाता है, तो ये तुरंत उससे हाथ झाड़ लेते हैं कि ये तो उसको जानते ही नहीं हैं, वो तो संस्था को बिलॉन्ग ही नहीं करता, इत्यादि, इत्यादि। तो मैं आपके साथ इनका जो है लेटर शेयर करती हूँ, जो इन्होंने ऑनलाइन डाल दिया है, जो इन्होंने इनकी संस्था को लिखा था। और वो रेप के बारे में है और मैं आपके साथ वो साझा करती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये इंग्लिश में है और ये एक्चुअली में पोर्चुगीज़ में किसी ने किया हुआ है। ये एक्स ब्रह्म कुमारीज़ हैं, ये पोर्चुगीज़ में ट्रांसलेटेड है इन इन इंग्लिश। तो चाइल्ड अब्यूज़ का ये पर्सनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैं देखूँ इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ। क्या ये हो गया। BKW WSU, BKWSU के में बाल संरक्षण का, ये आपको नज़र आ रहा है या इसको और थोड़ा बड़ा किया जाए? शायद ये आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा, राइट? तो किसी को नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, वैसे मुझे पीछे का स्क्रीन दिखता नहीं है। तो बाल उत्पीड़न, BKWSU में बाल संरक्षण का व्यक्तिगत मूल्यांकन, सिद्ध जोखिम का दस्तावेजीकरण, दुरुपयोग का खुलासा और बाल संरक्षण प्रावधान के लिए चल रहा अभियान। 24 फरवरी 1999 को, अब देखिए डेट है ये 99 की। ये एक लेटर लिखा है, प्रिय दादी जानकी, सीनियर जयंती और सीनियर मॉरीन। मॉरीन भी है, मैं इनकी शक्लें भी दिखाऊंगी आपको। और ये जानकी, जयंती और मॉरीन के लिए लिखी गई हैं और मुझे लगता है इसी साइट पे है। मैंने कहीं देखी है इनकी तस्वीरें भी। मैंने अखबार की कटिंग भी निकाली है, शायद उसमें थी ये। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगी, एक मिनट। ये तो है वो, पता नहीं कौन सी वाली है ये, लेकिन हाँ, ये देखिए ये तस्वीर है। ये इनको लिखी गई है, ये सिस्टर मॉरीन है, ये जयंती है, जानकी है। यहाँ पर लिखा है BK मॉरीन, चैन ऑफ, मॉरीन चैन इसका नाम है। ये सिडनी से है, ऑस्ट्रेलिया से। ये गवर्नर ऑफ पटना से और उनकी वाइफ से राजभवन में मिलने गई है। ये देखिए यहाँ इसकी तस्वीर आपको दिख जाएगी। एनीवेज, वापस आते हैं अपने लेटर पे। तो यहाँ पर ये लेटर 1999 का डेटेड है और ये प्रिय दादी जानकी, सीनियर जयंती और सीनियर मॉरीन, मैं आज राजयोग केंद्रों के संदर्भ में बार बार बाल यौन शोषण के आरोप पाकर स्तब्ध रह गया। मुझे यह पढ़कर दोगुना आश्चर्य हुआ कि कथित तौर पर राजयोग के वरिष्ठों को इन घटनाओं के बारे में पता था और उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये कथित घटनाएं अब स्पष्ट रूप से सार्वजनिक जानकारी हैं, कृपया मुझे बताएं कि क्या हुआ और संस्थानों की प्रतिक्रिया क्या थी। कृपया मुझे ये भी बताएं कि बच्चों को इस तरह से खतरे से बचाने के लिए अब क्या तंत्र मौजूद हैं। आपका विश्वासी एयर। तो इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको पता चला है कि बहुत सारा जो है शोषण, बाल शोषण, याद रखिए, जो छोटी कन्याएं आती हैं और राजयोग में, उसने कहा है जो राजयोग का 7 डे कोर्स करने आती हैं वहां पर बाल शोषण हुआ है, यानी माउंट आबू में। तो इसके बारे में आप लोगों ने इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या व्यवस्था की है, इसने जानकारी करने के लिए लेटर डाला है। ये खुद विक्टिम नहीं है, इसने पढ़ा है उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि अब सार्वजनिक हो गया है। तो 1999 में ये सार्वजनिक हो गया था। इसका 1 महीने बाद देखिए, लेटर 24 फरवरी को लिखा गया है और 27 मार्च को इसने जवाब दिया है। जानकी दीदी ने, उसने कहा, प्रिय ई, आपके पत्र के लिए धन्यवाद जो मॉरीन ने हमें मधुबन में भेजा था।
मैंने घटनाओं के बारे में दादी, उसका नाम छिपा लिया है, दिल्ली में एक वरिष्ठ बीके है, ब्रह्म कुमारी, उससे बात की और उनकी याददाश्त बताती है कि रिपोर्ट का पालन किया गया था। उसकी तुरंत रिपोर्ट नहीं की गई थी। यानी इन्होंने विक्टिम के ऊपर डाल दिया कि उसने जो रेप का तुरंत रिपोर्ट नहीं की थी, और जब ये डैश था, तो बच्चे का नाम जो है छुपा लिया गया है। पहले ही लंदन वापस आ चुका था। तो ये लंदन का रेप का केस है और कुछ सप्ताह बीत चुके थे। यानी कि ये जो रेप विक्टिम बच्चा था, बच्ची थी, ये लंदन वापस आ चली गई थी। और जो इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करी उसमें थोड़ा टाइम बीत गया था। पूछताछ हुई और जो व्यक्ति अपराधी प्रतीत हुआ उसे चले जाने को कहा गया। यानी जो ब्रह्म कुमारी संस्था है उसने उससे कहा कि तुम निकल जाओ ब्रह्म कुमारी संस्था से। मधुबन में यह अधिक कठिन था क्योंकि सेवा में स्वयं सेवकों के रूप में मदद करने के लिए आने वाले शिवाधारियों की वापसी पहले भी हो चुकी थी और कोई निर्णायक जानकारी नहीं थी। हमारी चिंता आपकी जितनी ही महान है और सेवा में शामिल लोगों को दिया जाने वाला आध्यात्मिक प्रशिक्षण जीवन और रिश्तों में पवित्रता की आवश्यकता पर केंद्रित है। हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष रूप से हमारे पास आने वाले बच्चों की उचित देखभाल और ध्यान दिया जाए। आपका अपना बीके जानकी। ठीक है? तो इसने ऐसे ही गोलमोल कर दिया कि भई उस बंदे को तो निकाल दिया है और तुमने रेप की जो है जो बच्ची ने जो रेप की शिकायत करी है वो देर में करी और वो लंदन वापस जा चुकी थी। तो यानी ये लंदन की रेप विक्टिम की लेटर है और इन्होंने कह दिया, बस इन्होंने ये एक्शन लिया है कि उसको निकाल दिया है अपने अ, ऑर्गनाइज़ेशन से। अब 10 अप्रैल को फिर से लेटर आया इसका इसके जवाब में कि प्रिय दादी जानकी, सीनियर जयंती और सीनियर मॉरीन, 28 फरवरी 1999 के आपके नोट के लिए धन्यवाद सीनियर मॉरीन, और 27 मार्च के आपके पत्र के लिए धन्यवाद दादी। मुझे आशा है आप सभी ने भारत में एक संतुष्टिदायक और उपयोगी समय बिताया होगा। यानी ये लोग ऑस्ट्रेलिया से जो सीनियर है ये मॉरीन, ये आई विजिट करने, तो इसने बड़ा अच्छा समय बिताया होगा। हमारे पत्राचार में उल्लिखित बाल यौन शोषण के मुद्दों पर मैं दृढ़ता से सुझाव दूंगा कि आप उस इस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली कुछ उत्कृष्ट एजेंसियों से परामर्श लें। प्रश्न में मूल घटनाओं के समय राजयोग के भीतर प्राधिकारी पदों पर बैठे लोगों की प्रतिक्रिया और मेरी पूछताछ पर आपकी हालिया प्रतिक्रियाएं दुर्भाग्य से संकेत देती हैं कि एक संगठन के रूप में आप इस क्षेत्र में सर्वोत्तम संभव प्रथाओं के साथ अद्यतित नहीं है। नाबालिगों से निपटने वाले अधिकांश संगठनों के पास ऐसी घटनाओं की रोकथाम या कम से कम त्वरित रिपोर्टिंग के लिए कई सुरक्षा उपाय और प्रणालियां हैं। आपके जैसे संगठन में दुर्भाग्य से यह अपरिहार्य है कि कुछ यौन शोषण होगा। आप यह जानते हैं और मैं भी यह जानता हूं, लेकिन मुझे लिखे गए आपके पत्र के आधार पर मुझे यह सुझाव देना होगा कि अफसोस की बात है कि आप ये भी नहीं जानते कि बाल संरक्षण में अच्छा अभ्यास क्या है। इसे वास्तव में लागू करने की बात तो दूर की बात है, शैक्षिक हलकों में इसे कम से कम आत्मसंतुष्टि माना जाएगा। ऐसे कई अदालती मामले आए हैं सामने, ऐसे कई, देखिए यहाँ पर इसने साफ-साफ बता दिया है कि बहुत से मामले आए और राजयोग के वक़्त हुआ है ये, और इन लोगों को पता था और इन्होंने कोई भी जैसे जो चाइल्ड साइकोलॉजी सर्विसेज होती हैं, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। इन्होंने क्या किया, बस उस आदमी को निकाल दिया। पर ऐसी बहुत सारी जो केसेस हुए और ये इन्होंने कोई भी इस तरह का सुरक्षा प्रोग्राम नहीं बनाया है। ये लोग बच्चियों को इनवाइट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, पर उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान रखा नहीं जाता और इनको ये पता होता है, और जब कोई केस हो जाता है तो इस बंदे को, अगर वो सार्वजनिक, इनको अपने नाम की बड़ी चिंता है कि नाम इनका ना खराब हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये उसको बंदे को निकाल देते हैं। बस यही काम करा है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, ऐसे कई अदालती मामले सामने आए हैं जहाँ ऐसी विफलताओं को अपने आप में लापरवाह, खतरे और घोर लापरवाही माना गया है। पहले से ही दिल्ली में दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार
व्यक्ति की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर ब्रह्म कुमारीज़ ने स्वयं ही कानून तोड़ दिया है, क्योंकि किसी अपराध की रिपोर्ट करने में विफल होना स्वयं ही अवैध है। यानी कि आप अगर किसी क्राइम की रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये भी क्रिमिनल है, और इनके सामने क्राइम होता रहा, इन ब्रह्म कुमारियों के सामने, पर इनमें इतनी शर्म नहीं थी कि ये रिपोर्ट करें उस चीज़ को। जी, अमोल मल्हारी जी, मैं बाद में लिंक भी दूँगी, और जो है सब लोगों को यहाँ पर जो है वो शेयर कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिनकी छोटी बच्चियाँ हैं, क्योंकि ये शिवरात्रि के वक़्त पकड़ते हैं ज़्यादातर लोगों को। मैं बाद में लिंक दूँगी इसकी चर्चा का, और अगर नवीन जी आ जाएँ तो उनसे पूछ लेंगे कि वो बाद में पद्मजा जी भी पूरा बताना चाहती हैं कि शुरू में जाओ तो क्या-क्या खिलाया जाता है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। जो इन लोगों को स्पेशल दिया जाता है, नई जो कन्वर्टेड लड़की होती है उसके लिए खाना अलग से आता है। तो वापस चलते हैं। आपकी देखभाल में वर्तमान और भविष्य के नाबालिगों के लिए मेरा अनुरोध है कि आप उन कारणों को अलग रख दें जिनसे आप पहले ही इस क्षेत्र में उचित सलाह नहीं मांगी है, और अब ऐसा करें। आपका विश्वास पात्र एर। अब इन्होंने इसका जवाब दोबारा से दिया 26 अप्रैल को कि प्रिय ई, हम विशेष रूप से बच्चों के संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता वाले कारकों के बारे में हमें जागरूक करने में आपकी चिंता और देखभाल की सराहना करते हैं, और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सावधानियां बरती जाएं। सादर सीनियर जयंती। जयंती ने अब की जवाब दिया। अब इसने 30 अप्रैल को फिर लिखा, प्रिय ब्रह्म कुमारी, 26 अप्रैल के आपके पत्र के लिए बहन जयंती को धन्यवाद। कृपया बताएं, जब आप कहते हैं कि आप बच्चों के संबंध में सुनिश्चित कर रहे हैं तो क्या सावधानियां बरती जा रही हैं। तो मैं इसको ऐसे ही स्कैन करके पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है ये। कृपया बताएं आप मुझे कि नोट पेपर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। आप अपने पत्रों में शीर्षक वाले, यानी ये जो लेटर्स लिखते हैं, उनमें लेटर हेड पर नहीं होता ये। मुझे तो यानी ये इनकी बात का कोई सबूत ना रह जाए कि ये ब्रह्म कुमारी से आया है ये पर्चा। तो ये ऐसे ही कहीं पर लिख के पत्र व्यवहार करते हैं, अपने लेटर हेड पर नहीं करते। आपने नोटिस करा ये बात? यहाँ साफ-साफ लिखी है। और क्या यह ब्रह्मकुमारी की नीति है कि अरुचिकर विषयों से निपटने के दौरान हेडेड नोट पेपर का उपयोग न किया जाए, और ये कानूनी निहितार्थ है। अच्छा, और दूसरी बात कि आपके द्वारा भेजे गए ज्ञापन में शामिल जानकारी को एक उचित पत्र पर कॉपी किया जाए, ताकि आपके संगठन में कोई प्राधिकारी इस पर हस्ताक्षर कर सके। मैं उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक संगठन के रूप में ब्रह्म कुमारी इसको, यानी यहाँ पर एक सिस्टर अपनी तरफ से लेटर में लिख देती है ऐसे ही कागज पर, बजाय कि लेटर हेड जो है वो ब्रह्म कुमारी की संगठन की तरफ से आए, और एक संगठन के रूप में आपको कुछ हद तक टाल मटोल करने वाला, आकस्मिक या केवल अर्थ रुचि रखने वाला बनाती है, यानी कि पैसों में ही इनकी दिलचस्पी है। अच्छा, और इसने क्या-क्या है कि ये पूछा है कि आपने क्या-क्या कार्य करे? ये आदमी इतना अच्छा है कि इसने इनको छोड़ा नहीं। इसने इनसे बोला कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं? इन्होंने ऐसी ऐसे ही बेगार सा भुगत दिया कि हाँ, हम ले लेंगे, सावधानियाँ बरत लेंगे ये। इतने सारे नाबालिगों को तुम एक ऑर्गनाइज़ेशन में बुलाते हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए तुमने क्या स्टेप्स लिए हैं? ये इस आदमी ने पूछा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, और बुराई के पनपने में, और इसको पूरा समझाया है कि आप बच्चों के माता-पिता जो होते हैं, और फिर यहाँ पे लिखा है, आपसे प्राप्त प्रत्येक पत्र मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा देता है। आप एक विशाल विश्वव्यापी संगठन है, और आप नहीं जानते कि अपनी बाल संरक्षण नीतियों के बारे में सीधे प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए। मेरी अंतरात्मा ऐसी स्पष्ट अज्ञानता को चुनौती दिए बिना नहीं जाने देगी। आपने कभी अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है जिससे ये पता चले कि आपके वर्तमान राजयोग बच्चों में से एक एक या अधिक के साथ वही चीज़ें होने की कम संभावना है जो उस बच्चे के साथ हुई। यानी कि एक बच्चे के साथ यौन शोषण हो गया, तो अब क्या काम करा है जो अगले के साथ नहीं होगा? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ये तो आधी तस्वीर है ये, मैं अब पूरा इसका नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो प्रस्ताव एक दिया है, देर-सबेर राजयोग को भी इन मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। अम
ख़ैर मैं इतना सब नहीं, तो इसने ये लेटर लिखा, तो इसके जवाब में ये आया है, मेरे 30 अप्रैल के पत्र को अभी कुछ समय हो गया, मैं अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया। इसने दोबारा लेटर लिखा कि भई मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं आया है। उसने कहा सीनियर जयंती के साथ मेरी टेलीफ़ोन पर बातचीत से मुझे समझ आया कि मैं कुछ मुद्दे उठाने में कामयाब रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे आपका पत्र नहीं मिला है। फिर इसने कहा प्रिय ई, आपके पत्र के लिए धन्यवाद। सीनियर जयंती काफ़ी यात्रा कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम उन शिक्षकों के साथ चर्चा कर रहे हैं जो ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस 6 से 12 वर्ष के बच्चे, यानी इतने छोटे बच्चे जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे में बच्चों की कक्षाओं को की देखभाल करते हैं, और किशोरों यानी 2 से मुँह बनाए इन्होंने, एक तो 12 से 15 वर्ष के बच्चे और एक 15 वर्ष के साथ चर्चा कर रहे हैं, 18 वर्ष के बच्चे। इनमें एक स्कूली शिक्षक भी शामिल है जो पिछले 23 वर्षों से माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ा रहा है और पिछले 9 वर्षों से ब्रह्म कुमारियों का नियमित छात्र रहा है। तो इसने ये बता दिया कि बस उनको समूहों में बाँट दिया है, तो ये तो कोई सुरक्षा का नहीं हुआ। तो मतलब इन्होंने बच्चों के 3 ग्रुप बना दिए हैं, 6 से 12 वर्ष, 12 से 15 और 15 से ऊपर। तो ये कोई इसका आंसर नहीं है, मतलब मैं पूछूँ कुछ, आप जवाब कुछ और दें। फिर इसने दोबारा से बोला कि अम पिछले साल के दुर्भाग्यपूर्ण खुलासे के बाद मैंने इस साल 9 अगस्त को आपको पत्र लिखकर आपकी बाल संरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर अपडेट का अनुरोध किया था। मुझे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। तो 28 अक्टूबर को फिर से इसका जवाब आया, टेलीफ़ोन के लिए धन्यवाद। हम आपको ये सूचित करना है कि मामला आपके हाथ में है, हम शीघ्र ही आपको लिखेंगे। ये मॉरीन ने लिखा आपकी। तो ये देखा आपने कि इस्लामियों की तरह आप कभी नोटिस करना, जब आप किसी मुसलमान से बात करते हैं तो वो आपको एक जलेबी बना के भाग जाएगा, इसके बाद अगला आंसर वो नहीं देगा, अगला आंसर दूसरा बंदा देगा। इसे कहते हैं गोल-गोल आपको ले जाना। ये तरीका आप ध्यान देना इस बात पर कि फिर अगला मुसलमान आपसे बात करेगा। फिर जब आप फिर से कुछ उसका उत्तर दे दोगे, अगर आपसे से जो क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब नहीं देगा, बल्कि उलट के आप पर क्वेश्चन करेगा। है, और फिर इसके बाद चला जाएगा, फिर दूसरा मुसलमान आके आपकी बात का उत्तर आपको प्रोवोक करेगा। फिर जो उसको भी आप जवाब देने लगो, तो तीसरा आ जाएगा। तो ये आपने देखा, इसने पहले जानकी से बात की, इसके बाद इसने जयंती से बात करी, इसके बाद इसकी मौरीन से बात करवाई गई। मतलब एक-एक जना एक-एक बार कर रहा है, ये बिल्कुल इस्लामी स्टाइल है। गोल ले जाने का, बिल्कुल ये गोल-गोल ले जाकर आपको क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है ना वो स्लीपर सेल, ये स्लीपर सेल बनाने का फ़ॉर्मूला है। अभी आप देखना, अब यहाँ पर इसने फिर से दादी जानकी और बीके जयंती, मैं आपको 23 जनवरी, 10 अप्रैल ये सारे पत्रों के हवाला देता हूँ। अब ये आदमी भी इतना अच्छा है कि इसने छोड़ा नहीं इनको। इसने वो अपने सारे पत्रों का हवाला देते हुए कहा, आपके संस्थान में यौन शोषण की कई घटनाओं का सार्वजनिक खुलासा हुआ, यानी एक घटना नहीं हुई है। और ये सामने आया कि ब्रह्म कुमारीज़ को इन घटनाओं के बारे में 15 साल पहले घटित होने के तुरंत बाद ही पता चल गया था, और स्वयं स्वीकार करती हैं कि वह उनसे पर्याप्त रूप से निपटने में विफल रहीं। तो 2 साल तक मतलब इन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया, और संस्थान अपने कर्मचारियों के बीच सभी अपराधियों की पहचान करने में विफल रहा। इसने पुलिस को किसी भी अपराध की रिपोर्ट नहीं की, और ये विफलता अपने आप में एक अपराध है। इससे पीड़ित किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सहायता की पेशकश या प्रदान नहीं की। न ही इसने अपनी प्रथाओं या व्यवस्थाओं की कोई समीक्षा की जिससे 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को इतनी भयानक क्षति हुई। यानी जो रेप विक्टिम था, एक 10 साल से नीचे की थी, इतनी क्षति हुई उसको भयानक, 10 साल से कम की बच्ची को। इससे कई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए ना तो कोई उपाय तैयार किया, ना उसकी निगरानी या रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रणाली शुरू करी। लगभग 15 साल बाद जब बच्चे के एक रिश्तेदार, जो खुद उस समय नाबालिग था और अब वयस्क है, ने इन घटनाओं का खुलासा किया, यानी वो जो बच्ची थी उसका रिश्तेदार भी ब्रह्म कुमारी उस संस्था में था, लेकिन वो खुद भी माइनर था,
तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तब उसने ये घटनाओं का खुलासा किया, तो सामने आया कि संस्थान ने इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बीच के वर्षों में कुछ नहीं किया। यह मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा, शैक्षिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के कई क्षेत्रों में प्रमुख और सक्रिय गण संगठन है। एक संस्था इन विभिन्न क्षेत्रों के अभिजात वर्ग के साथ बैठक करती थी, सरकारों और आम लोगों को सभी प्रकार के नैतिक और नैतिक विषयों पर व्याख्यान देती थी, जिसमें वह न केवल विशेषज्ञता बल्कि नैतिक अधिकार का भी दावा करती थी। मतलब तुम्हारे अपने संस्थान में जो इतनी सारी बच्चियों का शोषण हो रहा है, तुमने उसके तरफ कोई स्टेप नहीं बताया, बल्कि तुम जा के सरकारों से बात कर रही हो और बड़ा अपनी नैतिक उत्तरदायित्व ले रही हो। और यहाँ पर तुम्हारी संस्था में छोटे बच्चों का साथ जो हो रहा है, उसके प्रति तुमने कोई सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करी, बल्कि ये कौन है दिनेश जो कह रहा है टाइम वेस्ट? तो मैंने आपको ये क्या बोल रहा है, तो जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, आप जा सकते हैं। जो छोटे-छोटे बच्चियाँ हैं, वो यहाँ पर इतनी छोटी-छोटी बच्चियों का यौन शोषण हुआ है और कई घटनाएँ आई हैं सामने। ये कोई 1 घटना की 2 घटनाओं की बात नहीं है। तो अब इसने फिर से जो है कहा कि आपने कुछ भी नहीं किया है और लेटर हेड वाले नोट पर भी नहीं कुछ काम किया, बस फ़ोन पर आश्वासन देते जाते हैं। और केंद्र के एक जिम्मेदार अधिकारी ने उन्हें बताया कि शिक्षाओं के अनुसार ब्रह्म कुमारी, इसकी जिस बच्ची से सवाल किया जा रहा है, उसने खुद पर हमला करवाया था। लो कर लो बात। ब्रह्म कुमारी ने कहा कि भाई ये बच्ची जो है इसने खुद पर हमला करवाया है। ये वही बात है कि जो रेप विक्टिम है उसके लिए इस्लाम में बोलते हैं कि अल्लाह उसको माफ कर देगा। जैसे कि गलती उस रेप विक्टिम की है जो अल्लाह उसे माफ कर देगा। ये वही बात है कि ब्रह्म कुमारी ने कहा कि इस बच्ची ने अपने ऊपर हमला करवाया है। ये देखो इनकी बात। जिस बच्ची से सवाल किया जा रहा है उसने खुद पर हमला करवाया था, ना केवल इस विशेष उदाहरण में बल्कि सार्वभौमिक रूप से कहें तो ब्रह्म कुमारीज़ में यौन शोषण का शिकार कोई भी बच्चा इसका हकदार होना चाहिए। क्या आपका संस्थान ऐसे मामलों में अपनी ज़िम्मेदारियों का सामना करने में इतना अक्षम है कि आपके शिक्षक इस हद तक उतर रहे हैं? अच्छा ख़ैर, और वैचारिक रूप से आप बच्चे को अपने दुर्व्यवहार का कारण मानते हैं। ये देखो ज़रा इनकी। तो इन्होंने कहा कि इन मामलों में कुछ छोटे पेशेवर अनुभव के साथ मैंने आपको किसी भी समझदार व्यक्ति की भयानक घटनाओं पर बहादुरी और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद करने की व्यर्थ कोशिश की। और इसने इसको बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और इसने अपना ये सब लिखा है। मैं अब देखो इसने यहाँ पर लिखे, धन्यवाद, हम क्षमा चाहते हैं, हम उत्तर नहीं दे पाएँगे, ये सब लिख दिया। और फिर इसने कहा हम नीतियाँ चेंज करेंगे। देखो बी के जयंती ने, अब देखो फिर से इसने जयंती ने बात करी इससे। इसके बाद जो है वो जयंती संचालक ने बात करी, जानकी ने बात करी। और कृपया पुष्टि करें कि यह पूरा हो चुका है और लंदन में आपके अंतर्राष्ट्रीय समन्वय कार्यालय के पास स्थानीय समकक्ष नीतियों की जांच है। मतलब लंदन में भी इनका है, जो वहाँ पर वो एक बच्ची जो है वो लंदन वाली सेक्सुअल असॉल्ट हुई है। और फिर इसने इनको नीतियों की बात, ये सब मैं पढ़ना नहीं चाहती, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको खाली इतना बताना चाहती हूँ कि आप थोड़े से विजिलेंट रहें कि ये लोग क्या-क्या करते हैं। आपको विश्वसनीय बाल संरक्षण के मामले में पूरी तरह से अस्थिर स्थिति में छोड़ देता है। ये कहने के बराबर है, जब तक आपके बच्चे ब्रिटेन में हैं तब तक आप उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अगर वे विदेश में अन्य केंद्रों पे जाते हैं तो वे आप पर निर्भर है। तो मतलब अच्छा, अब इन्होंने कहा यदि आपने इसे अपने अन्य केंद्रों तक प्रसारित नहीं किया तो यह वास्तविक कैसे हो सकता है? ऐसे लाइफ़गार्ड का क्या फ़ायदा जो आपको तभी बचाएगा जब आप स्विमिंग पूल के आधे हिस्से में गिर जाएँ। यानी इन्होंने कहा कि लंदन में हम आपको जो है वो सुरक्षा दे देंगे। पर अगर वो ट्रैवल करे एक सेंटर से दूसरे सेंटर, क्योंकि ये लोग मूव भी करते हैं, तो फिर वो नहीं बचा सकते, यानी इनके सारे सेंटर सेफ नहीं हैं। लंदन में दिल्ली और मधुबन से बदतर छेड़छाड़ कैसे हो सकती है? 10 साल से कम उम्र की लड़की ने इंग्लैंड से भारत की यात्रा की। दिल्ली के जिस बीके सेंटर में वो रुकी थी, वहाँ उसे यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। और फिर मधुबन में आपका मुख्यालय भी कम नहीं, उसे एक और पूरी तरह से
असंबद्ध यौन पीड़न का सामना करना पड़ा। इस अर्थ में असंबद्ध कि यह दिल्ली में अपराधी से एक अलग और असंबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया था। एक नहीं बल्कि कई हफ्तों के अंतराल में 2 हमले हुए। दोनों अपराधी भारत में आपके 2 महत्वपूर्ण केंद्रों में काम कर रहे थे। यानी ये बच्ची जो थी ये 10 ईयर्स से कम की थी और ये लंदन में रहती थी और ये इंडिया आई विज़िट करने और ये इनके 2 सेंटर्स में गई, एक दिल्ली और एक मधुबन और यहाँ दोनों में इसके पास 2 बार हमले हुए हैं। और तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इसने कहा मैंने पिछले 3 साल से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और ये बार-बार इसको बहाना बना रहते हैं। एनीवेज़ फिर मैं इतना सारा कुछ पढ़ना नहीं चाहती हूँ कि आप जवाबदेही नहीं कर रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं ये। मैं इसका लिंक जो है आपको नीचे दे देती हूँ, तो आप इसको रिपोर्ट को अपने हिसाब से नीचे पढ़ सकते हैं, जिसको देखना हो। तो मैंने नीचे दे दिया है, ये लिंक है। आप इस लिंक पर जाकर इनका अब्यूज़ पढ़ सकते हैं, डिटेल में जिसको पढ़ना है। मैं तो उड़ता-उड़ता पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या होगा। और फिर इन्होंने सारी ये सब बातें करी हैं और पत्र, पत्र, पत्र बस यही कर रहे हैं ये। मैं 1 सेकंड और देख लेती हूँ क्योंकि मैंने ये सारा पहले पढ़ा नहीं हुआ है, तो मैं आपको वैसे ही नहीं बता सकती क्योंकि मैंने ये कल ही देखा है कि अपने आप के अधिकारियों को उनकी सोने की आदतों, उनके आहार, उनके पारिवारिक संबंधों, वे अपने पैसे और खाली समय में क्या करते हैं आदि के बारे में सटीक निर्देश हैं। अब अचानक बाल संरक्षण के संबंध में आपको लोकतंत्र की खोज हुई है। तो ये सब सुरक्षा के लिए पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब मैं इससे आगे चलती हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही देख लिया है। अब हम एक एक उस पर चलते हैं, इस वाले पर। ये जो है ये ख़ास है, ये है रेप और अबॉर्शन की कन्फर्म करना। इसको भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। ये कह रहा है, पुलिस की मेडिकल जाँच में दुष्कर्म और गर्भपात की पुष्टि हुई है। एक केस हम आज देख लेते हैं और बाकी मैंने आपको प्रूफ़ दिखा दिया है कि इसमें एक आध केस नहीं हुए हैं। और यहाँ पर लगातार ट्रैफिकिंग चलती है, ये मैं आपको आज सिद्ध करूँगी कि यहाँ पर देह व्यापार होता है। और मैं आपके जब उस लड़की से ये मैंने पूरा पढ़ा है, उस लड़की से इंटरव्यू करा गया तो उसने खुलासे किए और वो मैं आपको दिखाऊँगी। अभी तो हमने ये देखा कि कई बच्चियों का यौन शोषण हुआ है। एक बच्ची इंग्लैंड से आई थी, वो 10 साल से कम वर्ष की थी, उस पर 2 बार हमले हुए हैं, दिल्ली में और मधुबन में। अब मैं आपको एक और केस दिखाती हूँ और वो है ये वाला। नहीं सॉरी मैं तो यहाँ तो पहुँच गई थी, ये वाला। पटना काउंटी की सबसे प्रसिद्ध गॉडली यूनिवर्सिटी में से एक जो जीवन के लिए नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लाभों पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रम प्रदान करती है, सोमवार को बदनाम हो गई। एक चौंकाने वाली घटना में यहाँ प्रसिद्ध ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो इनको विश्वविद्यालय उपाधि किसने दी है? में शादी के बहाने एक सेवक द्वारा 22 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु ब्रह्म कुमारी से 4 साल तक कथित तौर पर बलात्कार किया गया। यानी 4 इयर्स तक वो बलात्कार चला। अब सेवक लल्लन पर आध्यात्मिक गुरु से रेप का आरोप लगा है। अब ये जो सेवक लल्लन है, ये ब्रह्म कुमार है और इस सभी वहाँ पर सेवक-सेविकाएँ हैं। मैं इसकी शक्ल आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैं इसमें नहीं है। मैं आपको 1 सेकंड में इसकी शक्ल दिखाती हूँ। पहले मैं इसकी शक्ल दिखाऊँगी, बाद में इसके बारे में बताती हूँ। हाँ, मैंने कल साहब देखा है, तो मैंने इसकी शक्ल अपने थंबनेल पर डाली हुई है वैसे।
देखिए मैंने निकाल लिया है इसका, ये है ये। ये है लल्लन, ये है ब्रह्म कुमार, इसने करा है रेप, ठीक है? ये आप अपने आप देख सकते हैं। मैंने इसकी फ़ोटो ढूँढ के निकाली है। अच्छा, अखबार में भी आई है इसकी फ़ोटो। पता नहीं कितने केस तो ये छुपा लेते हैं। ये तो वो हैं जो सार्वजनिक हो गए हैं। सेवक लल्लन पर आध्यात्मिक गुरु से रेप का आरोप लगा है। यह शर्मनाक घटना सोमवार को तब सामने आई जब पीड़िता प्रेम यूथ संगठन के सदस्यों के साथ महिला थाने पहुंची और मामले की जानकारी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली वह अकेली ब्रह्मकुमारी नहीं है, बल्कि अन्य लोग भी हैं जो इस शर्मनाक कृत्य से गुजर रहे हैं। देखा आपने, खाली वो अकेली नहीं है, ये उस पीड़िता ने बताया है कि ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। इसके अलावा सेवक द्वारा ब्रह्म कुमारी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उसको ये भी बोला गया कि अगर वो किसी से कुछ बोलेगी तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी फतूहा स्थित विश्वविद्यालय की प्रमुख ब्रह्म कुमारी अंजू को दी थी। यानी ये अंजू जो थी ये फतूहा विश्वविद्यालय की हेड थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं ब्रह्म कुमारी ने सोमवार को आरोपों को खारिज कर दिया। तो ब्रह्म कुमारी तो आरोपों को खारिज करेगी ही। अब आपने देखा होगा कि पिछले अभी यहाँ पर चंडीगढ़ में केस हुआ था तो वहां पर भी शिवानी भी पहुंची हुई थी और उसने वो जो ब्रह्म कुमार ने घूंसा मारा था एक बंदे को, तो शिवानी ने उसको खाली कागज देते हुए कहा कि तुम यहाँ लिख दो कि कुछ नहीं हुआ है। तो ये इनकी हमेशा से आदत है और ये हमेशा बोल देते हैं कि ये बंदा तो ये ब्रह्म कुमार इसमें संस्था को बिलोंग ही नहीं करता, ये उससे झाड़ लेते हैं हाथ। और यहाँ देखिए ब्रह्म कुमारी ने सोमवार को आरोपों को खारिज कर दिया, सभी आरोप झूठे हैं। वाह वाह वाह, उन्होंने आगे कहा, लेकिन आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि मेडिकल जांच में पता चला कि गर्भपात हुआ है और दुष्कर्म हुआ है, यानी रेप हुआ है, ये पता चला है। और तो ये लोग झूठ बोल रही हैं, ऊपर से आप बनती हैं कि भई हम तो बड़ी पवित्र हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने से पवित्रता नहीं आती है मैडम, जो है सच बोलने से आती है। अगर आप मुँह से झूठ बोलती हैं और सफ़ेद कपड़े पहनती हैं तो उससे कोई आपको जो है स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, और वहीं तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ अंजू से कहने का। वहीं ब्रह्म कुमारी ने सोमवार को आरोपों को खारिज कर दिया। सभी आरोप झूठे हैं, उन्होंने आगे कहा। 22 वर्षीय पर कदाचार का आरोप लगाया गया था। कदाचार यानी कि इसने सदाचार नहीं किया बल्कि गंदा आचार किया है, यानी कि ये विक्टिम के ऊपर ही दोषारोपण करना। और कुछ समय पहले विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया है। तो मैंने भी यहाँ पर जब अपना ब्रह्म कुमारी के खिलाफ बोलना शुरू किया था, तो मुझे ब्रह्म कुमारी ने लिखा वहाँ सेंटर से कि भई आप तो आपको पता है कि वीरेंद्र दीक्षित जो है अब हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था से संबंधित हैं ही नहीं। तो मैंने उसका लेटर पढ़ के देखा कि इन्होंने खुद ही लिख दिया है ये लेटर। अरे तुम्हारे लिखने से क्या? तुम्हारे जो उसमें था तो पहले और उसमें लेखराज उसकी आत्मा आती थी, ये तुम्हारे ही कथन है, तुम्हारी ही मुरलियों में लिखा है कि शिव बाबा की आत्मा जो जो उसमें आती थी, लेखराज में, वही वीरेंद्र दीक्षित में आती थी। जब वो पकड़ा गया तो फिर उसको निकाल दिया, तो पहले आत्मा कैसे आ रही थी गंदे अपराधी के ऊपर? ये बताओ तुम। अब हर एक को कह देते हैं ये तो ब्रह्म कुमारी से लिंक्ड ही नहीं है। कुछ समय पहले विश्वविद्यालय से उसको निष्कासित कर दिया, यानी कि उस लड़की को, रेप विक्टिम को, इन्होंने कहा कि वो तो इसी की गलती है, वही सदाचार की बजाय कदाचार कर रही है और उसको विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है। विशेष रूप से ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी BKWSU एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक मूल्य आधारित शैक्षणिक संस्थान है जिसने वैश्विक स्वीकृति और अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। ब्रह्म कुमारी बहनों के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक ब्रह्म कुमारी शिवानी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग के बारे में भाषण दिए हैं। यानी कि ये जो शिवानी है ये जगह जगह जाकर IIM में भी इसने आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग के बारे में बोला है। अच्छा,
क्या कोई इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है? इसके बारे में पाखंडपूर्ण बात ये है कि बहुत से बीके वेस्टर्न एलीट ने अपने निक्कर उतार दिए हैं और पार्टनरशिप कर ली है या शादी कर ली है, लेकिन फिर भी उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए वापस बुलाया जाता है और सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। अमीर और गोरी चमड़ी के लिए एक नियम, गरीबों के लिए दूसरा अंधेरा। ये एक ब्रह्म कुमारी मेरे चैनल पे आई थी अभी कुछ दिन पहले, उसने भी ये कहा था कि यहाँ पर जो है पार्शियलिटी होती है, कुछों के साथ जो है कुछ और कुछों के साथ कुछ। और पटना बीके सेंटर में ब्रह्म कुमारी के साथ 4 साल तक बलात्कार उसकी पुष्टि हुई है। बीके पटना रेप केस का आरोपी फरार हो गया है। ये बहुत विशिष्ट है। जब भी कोई गंभीर अपराध या घटना घटती है, उदाहरण के लिए जब उस लड़की की या तो हत्या कर दी गई या उसने पानीपत में खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली और बीके ने लाश को ठिकाने लगा दिया, तो ठीक यही होता है। तो देख लो कि जो बहुत सारी लड़कियां जो सुसाइड कर रही हैं वो आखिर क्यों कर रही हैं, और कई जो मरी पाई गई हैं जिनकी लाश भी ये लोग ठिकाने लगा देते हैं। अब देख लो कि ये कितने गंदगी में है और कितने पावरफुल हैं। और बीके ने लाश को ठिकाने लगा दिया, तो ठीक यही होता है। बीके ऐसे फरार हो जाते हैं जैसे नेतृत्व उन्हें दे देता है। भाग जाना श्रीमत है। भाग जाना जो है वो श्रीमत है। पिछले मामलों में वे अन्य बीके केंद्रों में आ चुके हैं, या यह सिर्फ एक विशिष्ट भारतीय बात है। भारत में गायब हो जाना और भारतीय कम वित्त पोषित पुलिस बल से बचना बहुत आसान है। यानी कि ये जो अपराधी हैं ये कहीं भी भारत में जाके गायब हो जाते हैं, और जो बेचारे कम सैलरी लेने वाले पुलिस फोर्स हैं उनसे बचना बहुत ही आसान है। बेशक मुझे बी के नेतृत्व से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। ब्रह्म कुमारी इसके मूल्य अब कहाँ हैं? कोई मूल्य नहीं है इनके। फतुहा स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की केंद्र प्रभारी रानी दीदी, तो उनके केंद्र की जो है मैं सोच रही थी मंजू है, पर यहाँ पर तो रानी दीदी लिखा है, ने मंगलवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में छात्रों के यौन शोषण के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा आरोप लगाने वाली महिला झूठ बोल रही है, जबकि उसका मेडिकल हो चुका है कि उसका रेप हुआ है। ये यहाँ पर सफेद कपड़े पहन के इतना मोटा झूठ बोल रही है कि ये महिला ही झूठ बोल रही है, और उसे लगभग 6 महीने पहले संस्थान से निष्कासित कर दिया, यानी बैक डेट से उसको फायर कर दिया गया है। रानी दीदी ने कहा, मेरे और संस्थान के 2 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पूरी तरह से निराधार है और 19 वर्षीय महिला द्वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध के तहत लगाए जा रहे हैं। और यानी कि 2 अधिकारी जो हैं, वो जो है इसके हिसाब से बड़े मासूम हैं, और ये 19 वर्ष की महिला है, यही जो है दोषी है। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष दोनों स्वेच्छा से संस्थान में शामिल हुए थे, और जैसा कि महिला ने आरोप लगाया है, कोई यौन शोषण नहीं हुआ। जैसा कि बताया गया है, 19 वर्षीय महिला ने कंकड़बाग पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी में कहा कि उसे लल्लन कुमार नाम के एक व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। यानी ये 19 साल की थी, और इसको जो है फोर्स किया गया कि ये लल्लन कुमार के साथ संबंध बनाए। उसके ये इन्वर्टेड कॉमा में ये शब्द लिखे हुए हैं, मेरे विरोध के बावजूद मुझे उसके साथ सोने और उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। यानी ये संस्था की तरफ से था, न केवल उस आदमी का था। यहाँ पर वो बताएगी आगे। ऐसी गतिविधियों के लिए महिला ने पुलिस को बताया संस्थान। अब देखो महिला के जो बोल रही है उसके इन्वर्टेड कॉमास में है, ये एग्जैक्टली उसके वर्ड्स हैं जो उसने अपने स्टेटमेंट में दिए हैं। उसने कहा कि संस्थान भोली-भाली लड़कियों और महिलाओं को प्रवेश के लिए लालच देता है और फिर उन्हें हाई प्रोफाइल राजनेताओं और अन्य ग्राहकों के लिए देह व्यापार में धकेल देता है। यानी ये देखो कि ये बड़े-बड़े पॉलिटिशियन से जो मिलती हैं और यहाँ-वहाँ बहुत सारे लोगों से, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलती हैं, वहाँ पर इस वुमन ने कहा कि उनको बेच दिया जाता है। और ये बातें मैं नहीं समझती, जैसे ये बीके सुनीता यहाँ बैठी है या कोई और बहुत सारी बीके वाली है, उन सबको हो सकता है ना पता हो।
वो अधेड़ उम्र की महिलाओं के साथ नहीं करते हैं। इसकी उम्र 19 साल की थी, ये छोटी लड़की है इसलिए इसके साथ ये काम किया गया। अधेड़ उम्र की महिलाओं को कोई आदमी नहीं, वो तो बाहर एडवर्टाइज़मेंट के लिए हैं। सफ़ेद श्वेतधारी अ, अधेड़ उम्र की महिलाएँ केवल एडवर्टाइज़मेंट पर्पज़ के लिए हैं। पीछे से जो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनका व्यापार हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि शिवानी और ये सब लोग जानती ही हों, मुझे इस बारे में नहीं पता है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर बोल रही है और इसकी मेडिकल जाँच की गई है, इसका रेप हुआ था और इसका अबॉर्शन भी किया गया है। और पुलिस ने कहा कि आरोप लगाने वाली को उसके दावों की सत्यता निर्धारित करने के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच भेजा गया। इस बीच अधिकारी फरार बताए जा रहे लल्लन की तलाश कर रहे हैं। तो ये फरार क्यों हो गया? अगर ये निरपराध था, बड़ा मासूम था, तो ये फरार हुआ ही क्यों? और उसको जाँच करके पता चला है कि उसका रेप भी हुआ है, अबॉर्शन भी हुआ है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बीके मॉरीन चेन ने राजभवन में पटना के राज्यपाल और उनकी पत्नी से मुलाकात की। यानी कि ये यहाँ पर बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, ये नहीं कि उस बेचारी महिला के साथ जो हुआ है उसको कुछ भी वो करें, उसको झूठा साबित कर दिया। मॉरीन चेन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बीके है और 34 वर्षों से ब्रह्म कुमारी में ध्यान शिक्षक है। वह 21 वर्षों तक हांगकांग में रही, पूरे एशिया की यात्रा की और 4 वर्ष सियम रीप, कंबोडिया में बिताए। मौरीन अब भारत में रहकर बीके के पीआर अभियान, जिसे फ्यूचर ऑफ पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है, में काम कर रही है। फ्यूचर ऑफ पावर प्रोजेक्ट ही एक हम ब्रह्म कुमारी मेरे चैनल पे आके बोल रही थी कि देखना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और भारत के प्रोजेक्ट कहा जाता है के साथ काम कर रही है और भारत के सभी राज्यों में सरकारी नेताओं के साथ नेटवर्किंग कर रही है। बीके को अब इन लोगों के लिए कार्य वीज़ा की व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि उनके लिए भुगतान कौन करता है? क्या वे अपनी सेवानिवृत्ति किसी गर्म आरामदायक जगह पर बिता रहे हैं या उनकी देखभाल के लिए बहुत सारे बीके नौकर हैं? नौकर तो इन्होंने वैसे ही पाल रखे हैं। तो मेरा ये आज का आपके साथ ये समाप्त हुआ। मुझे यही इन्फॉर्मेशन आपको दिखा के देनी थी कि ये लोग जो हैं कितने झूठे हैं और क्या-क्या श्वेत वस्त्र पहनने से श्वेत नहीं हो जाते हैं। अपनी आत्मा पवित्र करने के लिए सत्य का धारण करना ही पड़ता है। ऋत का जो पालन करेगा, वही जो है प्रभु को पाएगा। सही है, हवस के लिए हैं। हाँ, इतने सारे जो लोग हैं, इसमें साफ-साफ दिया है, जो अपनी निक्करें उतार देते हैं, ये बार-बार उनके साथ कैसे जुड़ जाते हैं। तो कोई इस बारे में आके बातचीत करना चाह रहा है, तो करे, वरना मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम हो चुका है और ये अपलोड करने में आसान रहता है। संदीप गोला जी, आपके साथ क्या हुआ है? कोई सेक्सुअल मोलेस्टेशन या असॉल्ट के बारे में चाहता है तो मुझे नीचे लिखे, तो मैं उसको दे दूँगी लिंक। बाबा ने बंद कर रखा है, झूठ मत बोलो, कभी तुम लोग नहीं सुखी हो पाओगे। मैंने तो तुमको एविडेंस भी दिखा दिया है, तब भी ये आदमी झूठ बोलने पे टिका हुआ है। शर्म की बात है। हाँ, अनीता शिंदे जी, मुझे नहीं पता आप किसके फ़ेवर में बोल रही हो, पर यहाँ पर उस बच्ची का, बेचारी का जो है मेडिकल परीक्षण हो चुका है। राजयोग मेडिटेशन, जो कि अष्टांग योग से चुराया हुआ है, उसका है ये कमाल। आज 8 बजे रात को लाइव होगा, तो लाइव तो चल ही रहा है ये। मंदारा प्रिया जी, आपको किसी को अगर होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझे बस यही बताना था, देह वाला। और जी, वो मैं किसी और स्ट्रीम में बताऊँगी, अवश्य बताऊँगी। बल्कि मेरा
प्लेलिस्ट है वैदिक मंत्र जप, उसमें नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख दूँगी उसका महत्व। अच्छा आइडिया दिया आपने। उसमें मैंने शायद लिखा भी हुआ है, मुझे याद नहीं है। नहीं लिखा होगा तो लिख दूँगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हिंदू जागरूक हो जाएँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो इसमें फँस चुकी हैं और उनके साथ क्या-क्या होता है ये तो बेचारी जो बोलने का वो रखती हैं वही सामने आती हैं। कई तो ऐसी होंगी जिनको ये लोग दबा देते हैं और उनका सच सामने नहीं आ पाता। जी, बैटमैन जी, आप सभी लोगों को हैप्पी होली। होली की हैप्पी होली बोलने की बजाय होली की शुभकामनाएँ। मैंने जो है लिंक दे दिया है, आप लोग खुद ही जाकर कर सकते हैं। आप गूगल करके देख लीजिए, अखबार में निकला था। विमल, तुम्हारा नाम विमल है लेकिन तुम विमल नहीं लग रहे हो, तुम मूर्ख लग रहे हो। हाँ, घर से बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ो, अपने उन पर उनको चरितार्थ करो अपने जीवन में। आपको ज़रूरत क्या है किसी ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन करने के लिए? हाँ, बेचारी बच्ची को देखो, उसका 4 साल तक रेप होता रहा और ये लोग कुछ भी नहीं करा इन लोगों ने। अच्छा, चलो मान लिया कि वो 19 साल की बुरी थी या वो झूठ बोल रही है। जबकि उसका मेडिकल टेस्ट में वो निकला कि मेडिकल टेस्ट में निकला कि वो गर्भवती है और उसका गर्भपात कराया गया है। अगर तुम उसकी नहीं मानते, जो तो 10 वर्ष की बच्ची थी, वो तो नहीं बोल रही ना झूठ। उसको तो नहीं सेक्स में इंटरेस्ट, तो उसके साथ क्यों हुआ 2 बार हमला? चलिए, आप लोगों का को शेयर कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने सबके कमेंट्स जो हैं वो हाइलाइट कर दिए हैं। आप प्राकृतिक यौनाचार्य की भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। इसका आप मेरे को वो रेफ़रेंस दे सकते हैं राजीव जी? बीके का काल अरुण भाई कहाँ हैं? जी, मैंने उनको अभी दिया ही नहीं। मैंने सोचा इसको मैं 1 घंटे के नीचे का ही रखूँगी, तो इसलिए। तुम्हारे लेखराज का पुतला बना के जला दो, बुराइयों का अंत हो जाएगा। आज लेखराज का पुतला बना के जलाओ तुम लोग। आप सभी को एक बार फिर से होली की शुभकामनाएँ और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो शेयर करिए और ताकि लोगों को पता चले कि ये ऐसी लीचड़ ये अम, जहाँ पर देह व्यापार होता है और इसने साफ-साफ कहा है कि वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनको मजबूर किया जाता है और जो बड़े-बड़े राजनेता हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और ये लोग देख लेते हैं कौन-सी लड़की जो है वो दब सकती है, जो जिसको ये मेंटली कंट्रोल कर सकते हैं और कौन-सी जो है हर जगह बता देगी। तो ये उन्हीं लोगों पर जो है वो करते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। दीदी कौन-सी सिटी में हो रहा है ये देह व्यापार? ये तो मुझे नहीं पता, पर 2 जो हमले हुए थे वो जो दिल्ली में और मधुबन में हुए थे 2 हमले और ऐसी कई घटनाएँ सामने आई हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया खुद ही। तो ये सारे लोग बोल देते हैं ये तो हमारे यहाँ पर छोड़ गई है पहले ही। और ये देखो ये क्या लिखती है, प्रीति बहन हैप्पी होली बीत गई सो आत्मा अभिमानी भव। होली जो है ना वो उसके लिए जो है आपको लेखराज का पुतला जला देते तो सही से होली मनती। तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूँ और लोगों को इनवाइट करूँ? लेकिन तभी बनता है जब आप लोगों के पास प्रूफ़ हो देह व्यापार का।
अगर पद्मजा जी आई होती तो हम कर सकते थे, लेकिन पद्मजा जी जो हैं वो तेलुगु बोलती हैं और मैंने नवीन जी को लिखा था कि वो आज अवेलेबल हैं कि नहीं, तो पता नहीं नवीन जी ने तो उत्तर दिया नहीं मेरे को, अभी मैंने चेक करा नहीं। मंजीत सिंह दवे जी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे जॉइन कराओ, तो पता नहीं वो जॉइन होके क्या बोलेंगे, मैं उनको दे देती हूँ एक। तो मंजीत सिंह तो है नहीं यहाँ पर, और लोगों को इनवाइट करें। जी, मैंने भेज दिया है मंजीत जी को। पर खाली ऊपर आकर वैसे ही बोलना किसी संस्था के लिए सही नहीं है, जब तक हमारे पास प्रूफ़ ना हो। मैंने तो प्रूफ़ के साथ बोला है। किसी के पास प्रूफ़ हो तो आके बोलें। अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही एक किसी का के ऊपर कीचड़ उछालने का वो नहीं बनाना चाहती हूँ। जब तक प्रूफ़ के साथ बात करेंगे तभी सही है। तो मैं इस स्ट्रीम को यहीं पर एंड करती हूँ, और आपका दिन अच्छा बीते, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि छोटी लड़कियों को कैसे ये लोग भ्रमित करके देह व्यापार करवाते हैं। राम राम, जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। मिलते हैं कल सामवेद में।